ओके, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो चर्चा हम लोग शुरुआत कर दे रहे हैं कि कैसे चर्चा हुई थी हमारी रहस्यों के ऊपर जिसको आम आदमी जानता ही नहीं। तो इसे आम आदमी तक एक सरल भाषा में कैसे पहुँचाया जाए, इसके लिए हम लोगों ने सहारा लिया था कि सीक्रेट को समझना है तो हम कैसे समझेंगे? उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम समझें सीक्रेट की परिभाषा। तो सीक्रेट की परिभाषा ये है कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। और इसे समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसको समझने से पहले हमें आकर्षण का सिद्धांत समझना पड़ेगा। आकर्षण के सिद्धांत को समझने से पहले हमें 2 छोटे-बड़े सिद्धांत समझने पड़ेंगे। और पहला सिद्धांत है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जिसको हम लोगों ने कल देखा, बखूबी देखा। दूसरा सिद्धांत हम लोगों ने देखा चुंबकत्व का सिद्धांत, इसको भी कल देखा। तो एक बार गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताने का मतलब सिर्फ़ ये था कि अगर कोई व्यक्ति 5 मंजिला बिल्डिंग से नीचे गिरता है, तो वह नीचे ही गिरेगा चाहे कैसा भी हो। इसका मतलब इससे ही सिद्ध होता है कि हर व्यक्ति पर लॉ ऑफ नेचर एक समान रूप से काम करती है। यह हो ही नहीं सकता कि किसी के साथ भेदभाव करता हो। यही एग्ज़ाम्पल दिखाना था उसमें। दूसरी चीज़ क्या था कि हमने जो देखा था चुंबकत्व का सिद्धांत। चुंबकत्व के सिद्धांत में क्या था कि हम लोग ने देखा कि जैसे चुंबक चुंबक को खींचता है, अगर उस चुंबक को अपने सर पे रख दिया जाए 50 किलो का चुंबक और रास्ते में 50 केजी छोटे-छोटे चुंबक बिखेर दिए जाएँ, तो जब हम उस रास्ते से गुजरेंगे तो ये चुंबक हमारे सर पर आएँगे। बस इसी को ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि चुंबक चुंबक के पास आते हैं, ना कि हमारे सर पर, और चुंबक सर पर होने की वजह से वज़न हमें लगता है। उस एक्टिविटी में हमारा कोई रोल नहीं है। बस हमारा रोल ये है कि वो चुंबक ही हमारे सर पर है। वो चुंबक चुंबक के पास आ रहा है। हम चाहें कि चुंबक ना आए, क्यों? क्यों चाहेंगे? क्योंकि वज़न हमारे ऊपर बढ़ रहा है। तो हमें कोई और विकल्प नहीं है, बस एक ही विकल्प है कि हमारा सर पे वज़न ना बढ़े, ये चुंबक ही उतार के फेंक दें। जैसे चुंबक फेंक देंगे, अब हमारे सर पर चुंबक नहीं आएगा, चाहे हम चुंबक के पहाड़ में ही क्यों ना घुस जाएँ। ये क्लैरिटी थी। इसका मतलब हमारे चुंबक जो सर पर आ रहे हैं, हमारे चाहने और ना चाहने पर निर्भर नहीं कर रहा है। अर्थात चुंबक का मेरे सर पर आना हमारे चाहने और ना चाहने के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यह डिपेंड करता है चुंबक के प्रभाव की वजह से। इतना तो हम लोगों ने पढ़ाई करी थी स्कूलों कॉलेजों में, खेल-खेल में हम लोगों ने चुंबक-चुंबक खेला था। बट अभी जो बात होने जा रही है वह बात थोड़ी-सी इससे अलग है, जिसे एक बार समझना है। जैसे चुंबक चुंबक को खींचता है, वैसे विचार विचार को खींचते हैं। मतलब यूँ समझ लिया जाए कि विचार भी चुंबक ही होते हैं। ये भी समझ लेना कि विचार भी चुंबक होते हैं। तो ये जो चुंबक हैं, चुंबक के गुण की तरह व्यवहार करेंगे। जब हम कुछ सोचेंगे, विचार करेंगे, तो ये चुंबक यहाँ से हटा दिया है, तो अभी विचार है, तो विचार चुंबक हो गया। चूँकि पहले चुंबक रखे थे, अब चुंबक को हटा दिए, तो अब चुंबक तो नहीं रहा, लेकिन चुंबक है, विचारों का चुंबक है, ये विचारों का चुंबक है। यहाँ से जो विचार के चुंबक है, वो निकलते रहते हैं लगातार। और ये चुंबक जिस तरह का इसका गुण धर्म हो, व्यवहार होगा, उसी तरह के गुण धर्म व्यवहार को ये अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसको भी वैसे ही समझना है कि हम चाहते कुछ और हैं, बट सोचते कुछ और हैं। तो वैसे ही ये काम करता है, सारा मेरे मन के अधीन है। इसी को कहा गया है कि आकर्षण का सिद्धांत हमारे चाहने और न चाहने पर निर्भर नहीं करता। यह उन चीज़ों को वजूद में लाता है, जिन चीज़ों के बारे में हम लगातार सोच रहे होते हैं। आम इंसान की अक्सर जो धारणा है, वह क्या होती है? सोचता कुछ और है, चाहत कुछ और है। इसका एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ, यहाँ तक तो कल बात हुई थी। इसका एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि हमारी चाहत तो है करोड़पति, किसी से पूछिए कि भैया आपको पैसा चाहिए? बोलेगा हाँ। बैंक बैलेंस खूब होना चाहिए, गाड़ी-घोड़ा, बंगला होना चाहिए? बोलेगा हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन एक बार भी इसके बारे में सोचता नहीं है वो। सोचता सिर्फ़ विवशता लाचारी पर ही है। तो ये सिस्टम है जिस पर हमारा पूरा नियंत्रण है। इस पर ऊपर वाले का कोई दोष ही नहीं है। हम जिस तरह का सोच रहे हैं, उसी तरह की घटनाएँ हमारे साथ घट रही हैं। यही सब चीज़ क्लियरिटी है। इतना तो हम लोग कल देख लिए थे। अब हम लोग देखते क्या हैं कि इसी घटना को, मतलब कि हमारे विचार, अब हम लोगों ने देखा रहस्य, अब देखते हैं विचार, फिर बनाए, फिर ज़िंदगी। तो हम विचार को देखते हैं।
विचार का मतलब कि हम जो सोचते हैं, विचार करते हैं, तो ये विचार ही हमारे भाग्य बना रहे होते हैं। हम पढ़े अपने विचारों से अपने भाग्य को लिखते हैं। जो भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, विचार ही हमारे भाग्य बना रहे होते हैं। अर्थात जिस मेंटालिटी के हम होते हैं, उसी मेंटालिटी के व्यक्ति, वस्तु, घटनाओं को जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। अगर हमारे साथ कोई अच्छी घटना नहीं घट रही है, तो ये 100% फिक्स है कि हमारे विचार उस तरह के है ही नहीं। इस पर हमें अमल करना ही होगा। श्योर एंड सर्टेन ऐसा ही होता है। यह उसी तरह है जैसे चुंबकत्व का सिद्धांत। यह उसी तरह है जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। समान रूप से सभी पर बराबर काम करता है। वैसे ये भी चीज समान रूप से सभी पर बराबर काम करता है। इसमें किसी का भाग्य वाग्य का कोई खेल लेखा जोखा नहीं है। तो अब हम इसी को बोलते हैं कि आकर्षण का सिद्धांत हमारे चाहने और न चाहने पर निर्भर नहीं करता। यह उन चीजों को वजूद में लाता है जिन चीजों के बारे में हम लगातार सोच रहे होते हैं।